हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल एक बार फिर से आपके सामने रेकी के कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ आंसर्स के साथ भी। पीछे जो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी उनसे मैं इतनी बिजी रही कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बाकी के जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनके आंसर दे सकूं। तो पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि रेकी है क्या, कहाँ से आई और मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे। दूसरी जो रेकी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रेकी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की थी। तो क्वेश्चन जो सबसे पहले आया था वो ये था कि रेकी को सीखा क्यों नहीं जाता, रेकी की अट्यूनमेंट क्यों की जाती है। तो देखिए, मैंने बताया था कि रेकी एनर्जी तो हमारे आसपास ही है। जैसे धूप हमारे आसपास है, जैसे हवा हमारे आसपास है, ऐसे ही रेकी एनर्जी भी हमारे आसपास ही है। अब अगर हमको हवा चाहिए तो हम उसको सीखेंगे थोड़ी, हम उसे महसूस करेंगे, है ना। क्योंकि है तो सही वो वहाँ, उस सीखने वाला तो कुछ है ही नहीं उसमें। हवा को महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम बंद कमरे में हैं तो खिड़की खोलनी पड़ेगी, उससे हवा अपने आप अंदर आ जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही रेकी का भी हिसाब है। रेकी को हमें इनवाइट करना पड़ेगा ताकि हम उसे महसूस कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया था रेकी में अपना माइंड है, रेकी सोच सकती है, रेकी डिसाइड करती है उसे कहाँ जाना है। इसीलिए रेकी कभी किसी का नुकसान नहीं करती। आपको बस खिड़की खोलनी है कि रेकी अंदर आ जाए। अब कौन सी खिड़की खोलनी है, अट्यूनमेंट करके हमें रेकी को इनवाइट कर लेना है। जो डॉक्टर उसई थे जिन्होंने रेकी को दोबारा से ढूंढा था, उन्होंने बहुत रिसर्च की थी क्योंकि वो प्रोफेसर थे, पीएचडी वाले डॉक्टर थे। तो उन्होंने भारत में आके चाइना में 7 साल लगाए थे। हिमालय में वो बहुत से योगियों से भी मिले। फिर उनको जब समझ में आया कि रेकी क्या है तो उन्होंने बड़े से पुराने ग्रंथ भी खोल खोल के देखे। वहाँ पर उनको कुछ सिंबल्स मिले, बिल्कुल वही सिंबल जैसे ओम हमारा सिंबल है, स्वास्थ्य का हमारा सिंबल है। आपको तो मालूम ही है, स्वास्थ्य का कोई भी काम शुरू करना होता है तो हम डालते हैं। दूसरे कंट्रीज़ के लोगों में ने भी इसका खूब यूज़ किया है, बल्कि मिस यूज़ किया है, जो कि हुआ नहीं। तो ऐसे बहुत से ऐसे सिंबल थे जो कि छुपा कर रखे गए थे, वो ढूंढने पड़े, है ना। तो जब वो ढूंढ लिए गए तो उनका कैसे प्रयोग करना है ये भी ढूंढा गया। तो रेकी को इनवाइट करने के लिए वो सिंबल जो हैं वो कुंडलिनी पर बनाए जाते हैं, मेडुला ऑब्लिगेंटा जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पीछे नेप पे होती है। कुंडलिनी तो खैर पूरी ही होती है, तो नेप का जो एरिया है, मेडुला ऑब्लिगेंटा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर एक तरह की साइकिक सर्जरी की जाती है। इंटेंशन से ही उसको खोला जाता है और वहाँ पर रेकी के जो 3 सिंबल हैं बेसिक पहले वाले, वो डाले जाते हैं और फिर उसको सील कर दिया जाता है। तो जब आसपास की रेकी एनर्जी उन सिंबल्स को फील करती है, उनके आसपास से आती जाती है, गुजरती है, पहचान लेती है, तो रेकी को मालूम होता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो वहाँ से वो हमारे हाथों में से आती हुई, जहाँ भी हम हाथ रखते हैं वहाँ ट्रांसफ़र होती है। वो हमारे पूरे शरीर में आती है, सिर्फ हाथों में नहीं आती है। लेकिन हम क्योंकि हाथ रखते हैं, किसी भी चीज़ की रेकी करनी होती, किसी भी इंसान की करनी होती, किसी पौधे की करनी होती है, जानवर की करनी होती है, तो हम सिर्फ हाथ रखते हैं और वो हाथों में से रेकी एनर्जी फ्लो करके उधर चली जाती है जहाँ भी हमारी इंटेंशन होती है। और फिर वहाँ जाकर जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है रेकी उसको सॉर्ट आउट करती है। तो इसलिए हम ये नहीं बोलते कि रेकी को सीखना है, रेकी की अट्यूनमेंट लेनी है। अट्यूनमेंट लेते समय ही रेकी समझाई जाती है, उसकी हिस्ट्री। क्योंकि पहले तो 3 दिन लगते थे रेकी की फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट में। अभी क्योंकि किसी के पास समय नहीं है तो इसको 1 दिन में भी किया जाता है, 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। तो पहला जो 1 घंटा होता है उसमें रेकी को समझाया जाता है। मैं उसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ, वो कहाँ से आई है,
और वो किस तरह से काम करती है, जो हम इन वीडियोस में भी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। चक्रास का क्या सिस्टम है, चक्रास को कैसे हील करती है रेकी, वो भी समझाया जाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जो सीख रहा है, ट्यूनमेंट ले रहा है, क्योंकि ये तो सीखना ही है ना कि कहाँ से आई और कैसे काम करेगी। काम तो रेकी ही करेगी, पर हमें समझना है उसको। तो दूसरे पार्ट में हम वो डिस्कस करते हैं। और फिर तीसरे पार्ट में रेकी की एक्चुअल अट्यूनमेंट होती है, जो सिंबल्स डाले जाते हैं, जिसमें प्रेयर होती है। प्रेयर्स तो पहले से ही होती हैं, जगह को भी पहले से ही उसका जो है क्लैरिफिकेशन किया जाता है, उसमें भी सिंबल्स बनाए जाते हैं, प्रेयर्स की जाती हैं। खाना भी उस दिन से पहले वाले दिन हल्का रखा जाता है थोड़ा सा, ताकि मेडिटेशन भी अच्छे से हो सके। तो तीसरे पार्ट में जब रेकी की अट्यूनमेंट हो जाती है, उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होता है, उसमें एक गाइडेड रेकी का सेशन करवाती हूँ मैं, ताकि जो भी अट्यूनमेंट ले रहा है या ले रही है, उनको ये मालूम हो कि अब इसके बाद रेकी कैसे करनी है, कहाँ पर हाथ रखने हैं, इंटेंशन कहाँ पर होनी चाहिए, किस किस की रेकी हम कर सकते हैं। ये चीज़ सीखने वाली होती है। अट्यूनमेंट के बाद किसको हम कब रेकी दे सकते हैं। 21 दिन तो हमें खुद के लिए ही करनी होती है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर उसई ने 21 दिन का फास्ट किया था। किसी किसी किताब में तो यह भी लिखा है कि डॉक्टर उसई पहले 21 दिन पानी के नीचे थे। ये जापान में एक तरह की प्रोसेस है, जो सेंसाई जो होते हैं वहाँ के साधु जिनको बोला जाता है, वो करते हैं, ताकि जो हमारा सहस्रारा चक्र है, जो यहाँ सिर के ऊपर होता है, वो खुल जाए। तो पानी, बहते हुए पानी के प्रेशर के नीचे सर को रखा जाता है। और फिर 21 दिन वो एक वहाँ की सेक्रेड पहाड़ी है जिसका नाम कुरामा है, वहाँ जाकर उन्होंने फास्ट किया था। तभी उनको रेकी की जो अट्यूनमेंट नेचुरली जो थी वो हुई थी, रेकी मिली थी उनको। तो इसलिए जिन्होंने भी उनसे सीखा, उन्होंने ये रूल बनाया कि वो 21 दिन रेकी लगातार करेंगे, खुद पे करेंगे, ताकि उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो लोग पहले ही स्पिरिचुअल हैं, विश्वास करते हैं, योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी पहले से ही तैयार होती है। लेकिन जो लोग योगा भी नहीं करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम है और प्राणायाम है, वो भी नहीं करते हैं, या खाना भी उनका जो भी मिलता है वो खाया जैसा होता है ना, जैसा भी मिल गया कुछ उस तरह का, मतलब बहुत अच्छा घर का बना हुआ सादा इस तरह का नहीं है खाना, पैकेट खोल के खाया है, उस तरह का खाना है, तो शरीर भी उससे कमज़ोर होता है ना। और वो स्पिरिचुअल नहीं है, या फिर मानते ही नहीं हैं, बिलीव ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है उनको। जैसे मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन फिर भी जल्दी हो गया। बिकॉज़ उसका रीज़न था, एक तो मुझे योगा में मैं काफ़ी अच्छी थी उस समय, और दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करती थी, और मैं मेडिटेशन भी रेकी सीखने से बहुत पहले से कर रही थी। तो जो नहीं करते हैं उनको 21 दिन भी कई बार कम पड़ जाते हैं, पर हम 21 दिन लेकर चलते हैं। तो जिस दिन आपने अट्यूनमेंट ली है, उस दिन से 21 दिन हम पूरा ये रेकी फर्स्ट लेवल की जो प्रक्रिया है उसी में इसको काउंट करते हैं। 21 दिन के बाद फिर आप जितनी मर्जी रेकी दूसरों के लिए कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, जानवरों के लिए कर सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी रेकी पहले ज़रूर करनी है। तो ये तो हुआ अट्यूनमेंट। किस लिए कहा जाता है, सीखना क्यों नहीं कहा जाता इसको, क्योंकि हमने इसको ग्रहण किया है। तो ग्रहण करना या उसके साथ अट्यून हो जाना ही रेकी सीखना है। इसको अलग से सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रेकी लेवल्स में क्यों सीखी जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।